हेलो फ्रेंड्स, मैं गोविंद झमर फिन आइडियाज़ में आपका स्वागत करता हूँ। एक क्वेश्चन मुझे अभी बार बार पूछा जा रहा है कि इलेक्शन के टाइम पे क्या ऐसा ऑप्शन स्ट्रेटेजी बनाया जाए जिसकी प्रोबेबिलिटी पैसा बनाने की बहुत अच्छी हो। तो उसका आंसर देने के लिए ये तरीका सोचा गया कि एक इसका वीडियो रिकॉर्ड कर दिया जाए ताकि सभी लोग इसको अच्छे से समझ सकें, सुन सकें और उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। ऑप्शंस को यदि हम बाई करते हैं तो हमें लिमिटेड लॉसेस और अनलिमिटेड प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन उसके साथ ही साथ में ये दोनों सिचुएशन तब काम करती है कि अनलिमिटेड प्रॉफिट तब हो सकता है जब मार्केट में ह्यूज मूवमेंट आए, बहुत बड़ा मूवमेंट आए। अगर मूवमेंट नहीं आए तो टाइम के साथ साथ में ऑप्शन बाइंग बहुत बड़ा लॉस कर सकता है। और साथ ही साथ यदि मैं ऑप्शन सेल करूं तो ऑप्शन सेलिंग के अंदर में मुझे टाइम का पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन यदि मार्केट में हेवी मूवमेंट आ जाए, सर्किट टाइप का कोई सिनेरियो बन जाए, तो मुझे अनलिमिटेड लॉसेस हो सकते हैं। तो इस समय पे सॉल्यूशन जो सबसे अच्छा है वो ये है कि अभी के टाइम पे ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत हेवी चल रहे हैं, टाइम वैल्यू बहुत हेवी है, वॉलेटिलिटी बहुत ऊपर है। तो इस टाइम पे हमको, क्योंकि ऑप्शन का प्रीमियम बहुत अच्छा मिल रहा है, तो हमें उसको बेचना चाहिए। अब जैसे ही हम उस ऑप्शन को बेचेंगे, तुरंत ही आपने दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि कल को यदि बाजार में बहुत बड़ा मूवमेंट आ गया तो हमें अनलिमिटेड लॉसेस हो सकते हैं। तो इन ऑप्शंस को बेच करके हमें दूर के ऑप्शंस को बाई कर लेना चाहिए, दूर के हेजिस को बाई कर लेना चाहिए, जिससे हमारे अनलिमिटेड लॉस की प्रोबेबिलिटी लिमिटेड लॉस में कन्वर्ट हो जाए। तो आप एट द मनी ऑप्शंस को बेचो और आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को खरीद लो। इनडायरेक्टली ये एक लॉन्ग बटरफ्लाई बन जाएगी जिसमें एट द मनी कॉल पुट बेचे जाएंगे और आउट ऑफ द मनी कॉल पुट हेजिंग के लिए खरीदे जाएंगे। उसके साथ में आपको जो अगला स्टेप यूज करना है वो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको डेल्टा कंटिन्यूअसली न्यूट्रल करना है। यू हैव टू कीप योर डेल्टा न्यूट्रल कंटिन्यूअसली। अब आप डेल्टा को यदि कंटिन्यूअसली न्यूट्रल करते हो तो उससे क्या बेनिफिट होने वाला है। अभी मान लीजिए ऑप्शंस का जो एट द मनी स्ट्रेडल है वो लगभग 476 रुपए का चल रहा है आज का क्लोजिंग प्राइस। आज 7 मई है और आज का क्लोजिंग प्राइस 476 है। ये मैंने लाइव प्राइसेस रखे हैं यहाँ पे। तो सचमुच में 476 रुपीज मुझे यदि मिलते हैं और मैं स्ट्रेडल को बेचता हूं तो यहां से लगभग 500 पॉइंट ऊपर और 500 पॉइंट नीचे तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसके बाद में मुझे लॉसेस हो सकते हैं। लेकिन यदि आप डेल्टा को कंटिन्यूअसली न्यूट्रल करोगे तो 500 पॉइंट की जगह पे आप लगभग 1000 पॉइंट तक भी बाजार में मूवमेंट आ जाए तो भी आपको लॉस नहीं होगा, 1000 पॉइंट नीचे और 1000 पॉइंट ऊपर। डेल्टा न्यूट्रल करने से नुकसान ये हो सकता है कि आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट 500 रुपए यदि मार्केट वहीं का वहीं रहे तो मिलने वाले जो होते हैं, उसकी जगह पर आपको डेल्टा करने से थोड़े लॉसेस होंगे, तो 500 की जगह पे आपको शायद 300 रुपए प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन फायदा यह है कि यदि मार्केट आपकी रेंज को तोड़ भी देता है तो भी आपको लॉसेस नहीं होंगे। तो आपको यदि टाइम वैल्यू कमाना है और रिस्क अनलिमिटेड नहीं लेनी है तो पहले तो ऑप्शन बेचिए जिससे टाइम वैल्यू मिलेगी। ये हमने यहाँ पे ऑप्शन बेचे, 6700 का कॉल भी बेचा, 6700 का पुट भी बेचा। दोनों को बेच करके मैंने 476 रुपीज रिसीव कर लिए। उसके बाद में आप आउट ऑफ द मनी है जिसको खरीद लीजिए, जिसके कारण से अनलिमिटेड लॉस लिमिटेड लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने क्योंकि 6700 का कॉल बेचा तो जिसके कारण ऊपर में जाके मुझे अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, इसलिए मैंने उसके सामने 7100 का कॉल खरीद लिया ताकि ये 6700 के अनलिमिटेड लॉस से, ये इस कॉल के अनलिमिटेड लॉस से ये कॉल मुझे बचा लेगा। सिमिलरली मैंने 6700 का पुट बेचा तो नीचे में जाके मुझे अनलिमिटेड लॉस हो सकते थे, तो मैंने नीचे का एक पुट हेजिस के लिए खरीद लिया, तो अब मुझे नीचे में 6300 के बाद कोई लॉस नहीं होगा। तो मैंने 476 रुपीज़ रिसीव किए और सामने 176 रुपीज़ चुका दिए, तो नेट मुझे
300 रुपये रिसीव हो गए। 300 रुपये मुझे रिसीव हुए और 400 रुपये दूर के मैंने हेजिस लिए हैं, उसका इनडायरेक्ट मीनिंग होता है कि मुझे मैक्सिमम 300 रुपये का प्रॉफिट होगा और 100 रुपये का मुझे मैक्सिमम लॉस होगा। और यदि मैं इसी स्ट्रेटेजी में यदि मैं कंटिन्यूसली डेल्टा न्यूट्रल करता रहा तो फ्रेंड्स अच्छे से समझिएगा इस लाइन को, हो सकता है 700-800 पॉइंट के मूवमेंट तक आपको लॉस ना हो, और उसका इनडायरेक्ट मीनिंग है कि ये मैक्सिमम प्रॉफिट जो 300 है उसकी जगह पर वो 300 की जगह पर आपको हो सकता है 150 से 200 रुपये मिले। तो मैं इस इलेक्शन वाले टाइम पे जहां पर बहुत सारे इवेंट है, सबसे पहले गवर्नमेंट किसकी आएगी, मतलब मेजॉरिटी किसको मिलेगी, बीजेपी को मिलेगी, कांग्रेस को मिलेगी या किसी तीसरे दल को मिलेगी, उसके ऊपर मार्केट मूवमेंट देगा। मेजॉरिटी यदि नहीं मिली तो सरकार कैसी बनेगी, फिर से मूवमेंट की प्रोबेबिलिटी बनेगी। सरकार कौन सी बनी उसके बाद में पीएम कौन बनेगा, फिर से एक मूवमेंट की प्रोबेबिलिटी आएगी। पीएम आने के बाद में किसको कौन सी मिनिस्ट्री मिलने वाली है उसके ऊपर में मूवमेंट आएगा। मिनिस्ट्री के बाद में फाइनेंस मिनिस्टर कौन बनेगा उसके ऊपर में वापस बाजार मूवमेंट देगा। फाइनेंस मिनिस्टर बनने के बाद में बजट किस तरीके का आने वाला है, क्योंकि अब बजट आएगा फिर से एक मूवमेंट का चांस रहेगा। तो जब आने वाले टाइम पे क्योंकि बहुत सारे मूवमेंट की प्रोबेबिलिटी है, इसलिए मैं हेजिस को भी रिकमेंड कर रहा हूं, और क्योंकि टाइम के कारण ही एक्चुअल में डेरिवेटिव्स मार्केट में पैसा बनता है, इसलिए मैं ऑप्शन सेलिंग को भी रिकमेंड कर रहा हूं। तो यही स्ट्रेटेजी को मैंने निफ्टी में आपको एग्जांपल दिया है, आप इसी स्ट्रेटेजी को अलग अलग मार्केट में अलग अलग स्टॉक्स के ऊपर में चूज कर सकते हैं। सो वंस अगेन फिन आइडियाज के इस यूट्यूब को देखने के लिए थैंक्स। आप अपने सजेशन, अपने कमेंट्स हमें ज़रूर लिखिएगा, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। आप हमें लाइक कर सकते हैं, आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी रेकमेंड कर सकते हैं इस चैनल को कनेक्ट करने के लिए। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस यूट्यूब, थैंक यू।